हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन आईटी एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इन पे बेसिस क्वेश्चन बनाइए। राइट लिखें, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन यूलर और पोलर फॉर्म। चलिए लिखो, -3√2 प्लस 3√2 आयोटा। सेकेंड गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में नहीं हो, तो आपको फिर आता है ना a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना। 2 प्लस 6√3 आयोटा, 5 प्लस √3 आयोटा, 4 z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3। तो z इज माइनस, है ना, या 3√2 कॉमन ले लो आप, तो -1 प्लस आयोटा। कौन सा क्वाड्रेंट? विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ना, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। मॉड z 3√2 और उसका कितना आ गया √2 यानी 6। आर्गुमेंट इससे निकाला जाएगा ना कि इस कांस्टेंट से। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, और थीटा कौन? tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, यानी पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। तो इसको लिखेंगे z इक्वल्स टू 6 e रेज टू आयोटा 3 पाई बाय 4। ये बात ध्यान रखें कि यहां जो लिखा जाता है वो मॉड z होता है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, और अगर नेगेटिव आ गई तो इसका माइनस इसको कॉम्पेंसेट करने को बोलो। यहाँ पे ये लिखा रहता है इस तरह से, मॉड z e रेज टू आयोटा थीटा। थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक और बात, ये जो थीटा होता है ना, ये इससे निकाला जाता है, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ नल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड। यदि आपका x भी 0 y भी 0 तो tan इनवर्स 0.0 कुछ होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 थोड़ा ना डालेंगे। यदि ओनली डिनोमिनेटर में 0 तो tan इनवर्स इन्फिनिटी फिर भी ठीक है, लेकिन ऊपर भी 0 नीचे भी 0 तो क्या करेंगे? मिसगाइड करेगा। 0 न्यूमरेटर को डोमिनेट करें या डिनोमिनेटर में, क्योंकि जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो 0 और डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इन्फिनिटी। क्या करें? दोनों 0 बैठे, इसलिए नल कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है, सिर्फ मॉड डिफाइंड है, और वो कितना है? 0। तो ये समझ में आ गया आपको, है ना? हाँ, 2 बना लो, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। बना लीजिए, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप पहले इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो कन्वर्ट इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। नीचे कितना, ऊपर कितना हो गया? 2 आयोटा, नीचे कितना हो गया? 2 आयोटा। आयोटा कौन है? 0,1, एंड 0,1 कहाँ लाई करता है? ऑन द पॉजिटिव आई एक्सिस पे। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस इसका मॉड z रिप्रेजेंट करता है, वो कितना है? 1 यूनिट। और यदि ये लाइन पॉजिटिव आई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90। नेगेटिव आई एक्सिस पे लाई करता है तो -90। सुनो, यदि आपका z x प्लस आयोटा y है और x आपका 0 है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z विल बी पाई बाई 2। कब? यदि आपका y ग्रेटर देन 0 है, और अगर y लेस देन 0 है तो कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z -पाई बाई 2। यदि आपका y 0 है तो z कितना हो गया? प्योरली रियल। अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे एंगल कितना बनेगा आपका? प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 डिग्री, और नेगेटिव एक्सिस पे या तो पाए या फिर -पाए, या तो पाए या -पाए। तो क्या लिखेंगे आप इसको? आयोटा को सुनो, 1 e रेज टू आयोटा पाई बाई 2, माइनस आयोटा को 1 e रेज टू माइनस आयोटा पाई बाई 2। सुनो, आयोटा ऐसे लिखा जाएगा, e रेज टू आयोटा पाई बाई 2 मॉडुलस 1, माइनस आयोटा 1 e रेज टू माइनस आयोटा पाई बाई 2, +1 को लिखा जाएगा 1 e रेज टू आयोटा 0,
-1 को लिखा जाएगा 1 e रेज टू आयोटा पाए या फिर 1 e रेज टू माइनस आयोटा पाए। रिमेंबर दिस, इसको ध्यान रखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, z इक्वल्स टू 2 + 6 √3 आयोटा अपॉन 5 + √3 आयोटा, कितना 1 + √3 आयोटा, क्या बनेगा ये 2 e रेज टू आयोटा π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मॉड कितना है 2 और एंगल कितना बनता है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कितना, अरे √3 कितने पे देता है tan इनवर्स, हाँ π/3 पे। और पोलर फॉर्म तो बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंथी होता है इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे, बाकी होता तो यही है इस तरह से। नेक्स्ट बना लो 4th नंबर, z कितना गिवन है -1 माइनस आयोटा √3/2, कैसे लिखेंगे 2 e रेज टू आयोटा, जल्दी बोलो -π/3। विच क्वाड्रेंट, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना देगा √3 यानी π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आएगा पाई प्लस π/3। तो कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं इसको 2π, तो 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/3 माइनस पाए कितना माइनस का 2π/3। यदि आपका एंगल पाई से बड़ा है तो 2π और 2π का मल्टीपल घटाओ, है ना। यानी आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सुनो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z यदि पाई से बड़ा है तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 2π और 2nπ, और लेस देन -π है तो क्या करेंगे ऐड। ये बात ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, सुनो, z इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा। ये पावर 7, पावर -5, -6, ये सब पावर 12 लेना मुश्किल है ना, सो इसको यूलर e की पावर में कन्वर्ट करें। इसको क्या लिखेंगे बोलिए e रेज टू माइनस आयोटा 2 थीटा होल पावर 7, फिर e रेज टू आयोटा 3 थीटा होल पावर -5 डिवाइडेड बाय कितना e रेज टू आयोटा 4 थीटा होल पावर 12 और e रेज टू आयोटा 5 थीटा होल पावर -6। इसको लिखिए e रेज टू माइनस आयोटा 14 थीटा, e रेज टू माइनस आयोटा 15 थीटा। ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 48 थीटा और e रेज टू आयोटा प्लस कितना हो गया 30 थीटा। अरे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ये कितना हो गया 7 2 जा 14, यहाँ -15, यहाँ माइनस का 48 ऊपर जाके, और ये प्लस का कितना हो गया, ये माइनस 29 एक बचा, तो e की पावर माइनस आयोटा 47 थीटा। थीटा पता ही नहीं, जो भी है वो यही आंसर है। इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो cos 47 थीटा माइनस आयोटा साइन 47 थीटा। सुनो, ये साइन अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा और cos अपना नेगेटिव बाहर नहीं निकालता, cos ऑफ माइनस थीटा इज सिंपली cos थीटा, राइट। इस तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका a पार्ट देखो, इसको कैसे बनाएंगे मॉड z प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z एंड जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट में बस इतना सा डिफरेंस है 2nπ ऐड कर, इसको ऐसे लिखेंगे 6 e रेज टू माइनस आयोटा 310 डिग्री, 180 से ज्यादा है ये, तो मैं इसमें से क्या करूं मैं, मतलब ये माइनस का 180 से कम है ये, तो क्या करूं मैं, इसको 360 डिग्री ऐड कर दो। यदि डिग्री में गिवन है तो आप डिग्री में बात करेंगे, ऐसे नहीं -300 डिग्री प्लस 2π, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया 6 आयोटा -310 डिग्री प्लस 360, तो ये कितना हो जाएगा 6 e रेज टू आयोटा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री तो -180 से +180 के बीच में आता है। मॉड z कितना हो गया 6 और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज 50 डिग्री। जनरल आर्गुमेंट ऑफ z इज कितना लिखेंगे n 360 डिग्री प्लस 50 डिग्री।
n बिलोंग्स टू इंटीजर 2n पाई, तो 2 पाई को 360 डिग्री n और 50 डिग्री, ऐसे काम करेंगे। नेक्स्ट बनाया आप बी पार्ट, z cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। सुनो इसका आइलर फॉर्म बोलिए, इसका हाँ 2 से ब्रैकेट वाले का ये 2 e रेज टू आयोटा पाई बाई 3, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव, tan इनवर्स √3/1, tan इनवर्स √3 आपको 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 पे देगा, तो ये बन गया 2 की पावर 7 e रेज टू आयोटा 7 पाई बाई 3। आयोटा की पावर 5, आयोटा, आयोटा का आइलर फॉर्म e रेज टू आयोटा पाई बाई 2 है ना, e रेज टू माइनस आयोटा पाई बाई 3, e रेज टू आयोटा 7 पाई बाई 3, e रेज टू माइनस आयोटा पाई बाई 2 इंटू 2 की पावर 7। ये कितना हो गया? 2 की पावर 7 अलग कर लो, करना जरा, e की पावर आयोटा, ये कितना हो गया? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का वैल्यू ज्यादा है ना, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो क्या है, क्या मतलब है भाई, 3 पाई बाई 2 तो ऐसे आएगा, तो ऐसे घूमने की बजाय कैसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, तो 2 की पावर 7 e रेज टू आयोटा माइनस पाई बाई 2, तो मॉड ऑफ z, principal argument of z minus pi by 2 and the general argument of z is 2k pi minus pi by 2 where k belongs to now integer। ऐसे बनाएंगे सारे क्वेश्चन। देखो ये समझिए सी पार्ट, ठीक है। आपको देखो, आपको चाहिए कॉस प्लस आयोटा साइन, लेकिन ये साइन प्लस आयोटा 1 प्लस, ये 1 प्लस तो होता ही नहीं, तो आप ना थोड़ी देर इस थीटा को मान लो 6 पाई बाई 5 मान लो, और z इक्वल टू कॉस, ये साइन थीटा, इसको लिखिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि 1 जो है ना ये 1 प्लस, इसको मर्ज करने का एक ही तरीका है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल लगाओ। अब ये जो है ना आयोटा, आयोटा शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ कॉस, आयोटा मल्टीपल किसका होना चाहिए? साइन का। यहां से 2 कॉस, 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 एंड 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा। आयोटा यहां नहीं था ना, या तो फिर इसको ऐसे लिखो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 और -1 +1, तो एक आयोटा तुमने निकाल लिया तो माइनस आयोटा। अब ये कितना हो गया? z इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 3 पाई बाई 5, आयोटा का यूलर फॉर्म e रेज टू आयोटा पाई बाई 2, और ये बनेगा e रेज टू माइनस आयोटा बोलो थीटा बाई 2 यानी 3 पाई बाई 5। ये क्या बनेगा? e रेज टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 कौन? 3 पाई बाई 5। अब सुनो, ये जो है ना, पहले तो इनको क्लब कर लो, तो ये कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5, कितना हो गया? माइनस का पाई बाई 10, तो z कितना हो गया? 2 कॉस 3 पाई बाई 5 e रेज टू माइनस आयोटा पाई बाई 10, पाई बाई 10 माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आता है, लेकिन रुको, ये मॉड z है, मॉड z है डिस्टेंस विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पता तो लगाओ कि ये पॉजिटिव भी है नहीं। पाई बाई 5 36 डिग्री, 36 इंटू 3 108, 108 कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो सुनो आप इसको ऐसे लिखेंगे कॉस पाई माइनस कितना? 2 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कितना हो गया? 36 2 72, 72 कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस का क्या करेंगे? इसको देंगे 2 कॉस 2 पाई बाई 5 माइनस, देखो सुनो, -1 को e की पावर आयोटा पाई भी लिख सकते हैं और माइनस आयोटा पाई भी लिख सकते हैं, ये एंगल ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर माइनस पाई और ऐड करोगे तो माइनस पाई से छोटा चला जाएगा, इसलिए आप -1 को e रेज टू आयोटा पाई लिखो, ताकि इसका इंटरवल -पाई से पाई के बीच में बना रहे।
बात समझ में आई? इसको माइनस आयोटा पाई, देखो कॉस पाई भी -1 होता है, कॉस माइनस पाई भी -1 होता है, तो अगर माइनस आयोटा पाई लिया तो माइनस 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 पाई से कम हो जाएगा ना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट किससे किसके बीच में होना चाहिए? माइनस पाई से प्लस पाई। अब ये बनेगा 2 cos 2 पाई अपॉन 5 e रेज टू आयोटा 9 पाई बाई 10, पाई से छोटा है, तो मॉड जेड कितना 2 cos 2 पाई बाई 5, ठीक है, नहीं इतना ही लिख दो, हुआ ना, जरूरत नहीं। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना 9 पाई बाई 10, 2n पाई ऐड कर दो तो जनरल। इस तरह से काम करेंगे। अभी देखो आयोटा साइन का मल्टीपल तो है, लेकिन कॉस में 1 भी जुड़ रहा है, तो फिर हाफ एंगल लगाइए, है ना, बनाओ डी जेड इक्वल्स टू कितना 2 cos स्क्वायर 11 पाई बाई 18 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 18 एंड कॉस 11 पाई बाई 18। कितना कॉमन निकाल दूं मैं? 2 cos 11 पाई बाई 18, अंदर बचेगा e रेज टू आयोटा, बोलो 11 पाई बाई 18 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कितना होता है 11 पाई बाई 18? फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? कैसे पता लगाते हो आप? इसको ऐसे लिखो पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 11 बाई 9, 1 से बड़ा नंबर है तो ये पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा। वापिस इसको आप लिखें पाई माइनस करके, तो 2 cos पाई माइनस कितना घटाऊं 7 पाई बाई 18। अब अगर आप लिखोगे तो पाई बाई 2 और 7 बाई 9, 1 से छोटा है, e रेज टू आयोटा 11 पाई बाई 18 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 cos 7 पाई बाई 18 e रेज टू आयोटा 11 पाई बाई 18। अब सुनो, ये जो -1 है ना, इसको अब प्लस में नहीं लिखेंगे क्योंकि एडअप हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो क्या कितना लिखेंगे 2 cos 7 पाई बाई 18 e रेज टू माइनस आयोटा पाई और e रेज टू आयोटा 11 पाई बाई 18 कितना हुआ? जल्दी बताओ कितना हो गया? e रेज टू माइनस आयोटा कितना 7 पाई बाई 18, तो ये कौन? मॉड जेड। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड -7 पाई बाई 18, राइट? आयोटा मत देना, एंगल में आयोटा नहीं आता, ये आंसर, ठीक है। अब आप ये बनाइए, ई बनाओ और ये क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। चलो दोनों बना लो। हाँ जी, ई आयोटा -1 अपॉन 1 माइनस कॉस, है ना, आयोटा 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल पाई बाई 5, फिर साइन को तोड़ो 2 साइन पाई बाई 5 कॉस पाई बाई 5, आयोटा -1 यानी -1 प्लस आयोटा, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। इसका आइलर फॉर्म बोलो √2 e रेज टू आयोटा 3 पाई बाई 4। कि क्यों लिखा मैंने डायरेक्टली? क्योंकि मैंने इसके चारों केस एक्सप्लेन कर चुकी मैं, 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई -5/4। सुनो √2 e रेज टू आयोटा 3 पाई बाई 4, नीचे में से कितना कॉमन ले लो 2 साइन पाई बाई 5 ब्रैकेट में cos पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5 1/√2 cosec पाई बाई 5, साइन जो नीचे बैठा है उसको ऊपर लेके जाओ e रेज टू आयोटा 3 पाई बाई 4, और ये कौन है e रेज टू माइनस आयोटा पाई बाई 5। so, कितना होता है ये 3 पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 5 15 4 11 पाई बाई 20, ये पाई अपॉन 5 कितना 36 ना, तो 1/√2 cosec पाई बाई 5 और e रेज टू आयोटा 11 पाई बाई 20। ये पाई से कम भी है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी है, तो ये तो आपका पूरा मॉड जेड और ये आपका ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर? नेक्स्ट ये बनाइए 7। इसमें पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें,
इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये ब्रैकेट a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर काम करें। बोलो कितना सौरभ? 2 पाई मॉड जेड, 2 पाई आयोटा पूरा। अच्छा जेड पाई बाई 4। देखो 1 प्लस आयोटा, या तो इसका यूलर फॉर्म लिखो पावर 4 ले लो, या 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर -4। तो ये तो फर्जीवाड़ा है एकदम। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा, देन 2 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर -1 दिस इंटू दिस। यही किया ना आपने, ये और ये। तो ये कितना बना? 1 प्लस पाई, कॉन्जुगेट ही तो है। और वो कितना बना? पाई प्लस 1, और नीचे 1 प्लस, हाँ ये 2, देखो मैं लिख लेती हूँ। तो अंडर रूट पाई, और ये कितना हो गया? पाई आयोटा, फिर आयोटा और माइनस अंडर रूट पाई, कितना हो गया? माइनस पाई। ऊपर 2 1 प्लस पाई, नीचे आयोटा 1 प्लस पाई। काटा ना आपने, -2 पाई आयोटा माइनस आयोटा, यानी 2 पाई आयोटा। इसको लिखें आप 2 पाई e रेज टू आयोटा प्लस पाई बाई 2। सो दिस इज योर मॉड जेड, दिस इज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, 8 का ए नहीं हुआ? हाँ बहुत टफ है रियली, हाँ बहुत ज्यादा टफ है। अटेम्प्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e रेज टू आयोटा थीटा, एंड द डिनोमिनेटर इज e रेज टू आयोटा थीटा। ये नहीं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या करेंगे? बनाओ ना, आयोटा निकालो। तो ये बनेगा cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा। कैसे लिखेंगे? e रेज टू आयोटा थीटा अपॉन आयोटा की पावर 4 1, e की पावर माइनस आयोटा थीटा होल पावर 4, कितना हो गया? e रेज टू आयोटा 8 थीटा। ये हो जाएगा 2 थीटा, है ना? कितना टफ है ना, e की पावर आयोटा 2 थीटा और ये 8 है ना, और इसको खोल के लिखोगे तो वही आ जाएगा। नेक्स्ट बी, ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट है, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करिए। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस 1 को मर्ज करने का एक ही तरीका है, हाफ एंगल लगाओ। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री तो मैथ्स की जान है। किसको? 1 प्लस कॉस तो नहीं होता ना, तो 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा क्या करोगे? कौन कट जाएगा? ये तो 1 प्लस ई की पावर आई माइनस आयोटा थीटा है। किसको? अच्छा फिर वैसे करोगे? हाँ वैसे बना लो, हाँ ये देख लो, फिर वैसे भी कर लेते हैं, है ना। 2 कॉस थीटा बाई 2, ये कितना बना? कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ऐसे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कंप्लीट कितना हो गया? 2 कॉस थीटा बाई 2 ई रेज टू आयोटा थीटा बाई 2, और नीचे बनेगा 2 कॉस थीटा बाई 2, इसी का कॉन्जुगेट ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2, है ना, और होल पावर n। सुनो इसको घटा दो, ये हो गया ई रेज टू आयोटा थीटा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा, और ई रेज टू आयोटा n थीटा। और ये क्या कह रहे हैं? ऐसे बना लो, 1 प्लस ई रेज टू आयोटा थीटा अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा। इसको 1 अपॉन करके लिखें तो ये सिंपली क्या हो गया? ई रेज टू आयोटा थीटा। ये इजी हो गया, ऐसे बना लो। सी, ये वैसा ही था, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने, तो मतलब कन्वर्ट कर लो। ये कौन हो गया? हाँ देखो, इसमें हम कितना कॉमन लेंगे? माइनस आयोटा, तो ये बनेगा ई रेज टू प्लस का आयोटा 3 थीटा,
माइनस आयोटा जब आप कॉमन लेंगे ना तो माइनस का 1 आयोटा होता है प्लस का आयोटा, तो cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा। ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आयोटा बाहर निकालो, आयोटा बाहर निकालेंगे तो cos 4 थीटा 1 आयोटा यानी माइनस आयोटा sin 4 थीटा e की पावर माइनस आयोटा 4 थीटा, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने लिया तो e की पावर माइनस आयोटा 5 थीटा होल क्यूब, माइनस आयोटा की पावर 5, बोलो माइनस आयोटा, और e की पावर आयोटा 15 थीटा, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 प्लस, तो e रेज टू माइनस आयोटा 8 थीटा, और e रेज टू कौन है ये, e रेज टू आयोटा 2 थीटा, यानी e रेज टू आयोटा प्लस 8 थीटा। सो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आयोटा -15 और +15 ये भी, तो आयोटा आ गया आंसर सिंपली, ठीक है ना। यूलर फॉर्म लगाओ और डे मॉर्गन्स लगाते जाइए। उसके बाद अब आप अटेम्प्ट करिए डी सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के 6, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है वो, माइनस आयोटा बाहर निकालिए तो cos 2 पाई के अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाय 7, ठीक है ना। अब ये कौन बन गया, देखो ना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, माइनस आयोटा को बाहर फेंकिए, माइनस आयोटा सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के 6, ये बनेगा e रेज टू आयोटा 2 पाई के अपॉन 7। सुनो वेरिएबल कौन है, k, ये 2 पाई बाई 7 है ना। सुनो इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, आप सुनिए, e रेज टू आयोटा 2 पाई बाई 7 होल पावर k, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको अल्फा ऐड कर लें आप। सो माइनस आयोटा सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेकर के 6 अल्फा की पावर के, तो आपको क्लियरली जीपी नजर आएगी, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेज टू 6 माइनस आयोटा फर्स्ट टर्म अल्फा अल्फा की पावर 6 -1 अपॉन अल्फा -1 माइनस आयोटा अल्फा पावर 7 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख लो। अब सुनो अल्फा की पावर 7 कितना है, आपने अल्फा कितना लेट किया, अल्फा कितना लेट किया आपने, e रेज टू आयोटा 2 पाई बाई 7, तो फिर अल्फा रेज टू 7 कितना हो गया, e रेज टू आयोटा 2 पाई, यानी cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई 1, तो ये हो गया आयोटा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू सिंपली आयोटा। अच्छे से समझे आप, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिपल ई में भी डाले गए, जितने भी बेसिक क्वेश्चन है ना ये सब मेंस में डायरेक्टली बनते हैं, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते ये लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी तरह से आप लोग ये ABCD आपने बनाया, 9th नंबर अटेम्प्ट करिए बेस्ड ऑन द डे मॉर्गन्स थ्योरम। चलिए नेक्स्ट देखो, 9th हो गया, कैसे किया आपने, xn इज इक्वल टू e रेज टू आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर n, तो x1 हाँ x2 x3 अप टू इनफाइनाइट तक, तो e रेज टू आयोटा पाई बाई 2, e रेज टू आयोटा पाई अपॉन 2 स्क्वायर, है ना, इस तरह से। तो ये कितना हो गया, e रेज टू आयोटा पाई बाई 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, हाँ तो कितना हो गया, e रेज टू आयोटा पाई बाई 2, और इसका वैल्यू कितना आता है 2, तो e रेज टू आयोटा पाई कितना -1। चलिए नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। सुनो ये मीट पूछ रहा है इसमें कि z कहाँ है, आप निकालो, आपको ये क्या है, x और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कैसे, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, सो x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, x माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ही हुआ ना भाई, माइनस का कॉस उधर जाके प्लस का कॉस स्क्वायर -1, तो x कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा।
अब नजर आया तुमको जेड, अब या तो प्लस लेके निकालो या माइनस लेके निकालो, आंसर सेम आएगा। तो एक्स हो गया आपका ई रेज टू आयोटा थीटा। सिमिलरली वाई कितना हो गया जल्दी बताओ, आयोटा 5, जेड हो गया फलाना फलाना, फिर डीम का ऐसे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, उसने डॉट डॉट कर दिया तुम भी डॉट डॉट कर देना। चलो ए एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, यानी ई रेज टू आयोटा थीटा, ई रेज टू आयोटा 5 डॉट डॉट डॉट, तो ई रेज टू आयोटा थीटा प्लस 5 डॉट डॉट। अब दे रखा है 1 अपॉन एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ये हो गया ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा प्लस 5 डॉट डॉट। सुनो, जब आप किसी भी नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हो, जेड कर आपका कितना है, लेट आपने जेड को किया एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार कितना एक्स माइनस आयोटा वाई। यदि आप किसी भी नंबर में उसका कॉम्प्लेक्स उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो आता है 2x, यानी ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका रियल पार्ट कॉस, इसका रियल पार्ट भी कॉस, तो जब आप ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बनेगा 2 cos और एंगल थीटा प्लस 5 एंड डॉट डॉट। ऐसे b बना लू x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ई रेज टू आयोटा थीटा अपॉन ई रेज टू आयोटा 5, ई रेज टू आयोटा 5 अपॉन ई रेज टू आयोटा थीटा। यहां देखो एक मिनट, ई रेज टू आयोटा थीटा माइनस 5 प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा माइनस 5, जेड बार ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट यानी 2 cos थीटा माइनस 5। ऐसे ही आप सारे बना लें, x रेज टू m y रेज टू n अपॉन x रेज टू m y रेज टू n। ये कितना बनेगा, e रेज टू आयोटा m थीटा, e रेज टू आयोटा n थीटा 1 अपॉन e रेज टू आयोटा m थीटा, e रेज टू आयोटा n थीटा। कितना हो गया, e रेज टू आयोटा m थीटा प्लस बोलो बोलो n थीटा, नहीं 5 लिया ना उसको, तो n 5 और e रेज टू माइनस आयोटा m थीटा प्लस n 5, फिर z प्लस z बार, तो कितना हो गया, हाँ 2 cos m थीटा प्लस n 5, है ना, d है वो। अब ये कितना बनेगा, d में है ना, d में माइनस आ जाएगा ना, हाँ d में क्या करेंगे आप देखें, इसको क्या लिखेंगे, e रेज टू आयोटा m थीटा अपॉन, है ना वहां मल्टीप्लीकेशन है, e रेज टू आयोटा n थीटा, e रेज टू आयोटा n 5 है 5 और e रेज टू आयोटा m थीटा, तो ये कितना हो गया, e रेज टू आयोटा m थीटा माइनस n 5 प्लस e रेज टू माइनस आयोटा m थीटा माइनस n 5, z प्लस z बार कितना हो गया, 2 cos m थीटा माइनस n 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा होल पावर n एंड 1 माइनस आयोटा होल पावर n। देखो जब भी पावर ज्यादा है यूलर फॉर्म लिखिए और फिर उसका एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाइए, जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगती है ना उसी को डी मोइवर्स कहते हैं। ये प्रूफ कर दो, 2 रेज टू n बाई 2 प्लस 1 cos n पाई बाई 4 बी पार्ट। ये 2 क्वेश्चन बनाइए। सो कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप 11 नंबर ए। हाँ ये कौन है, देखो ये जेड है तो ये जेड बार है, दिस इज 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड आपका कौन है, 1 प्लस आयोटा होल पावर n, तो ये बनेगा √2 e रेज टू आयोटा पाई बाई 4 यूलर फॉर्म। सो दिस इज 2 रेज टू n बाई 2 e रेज टू आयोटा n पाई बाई 4। तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका रियल पार्ट कितना आएगा, cos n पाई बाई 4 और ये उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रेज टू n बाई 2 प्लस 1, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 cos n पाई बाई 4।
ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली बी, ये भी सिंपल है। फिर आप जेड को ले लो √3 प्लस आयोटा होल पावर n, सो ये बनेगा 2 e रेज टू आयोटा, बोलो कितना, π/6 2 रेज टू n e रेज टू आयोटा n π/6 जेड प्लस जेड बार, यानी लेफ्ट हैंड साइड 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, so 2 real part of z to the power n cos n π/6, so this will be 2 raised to n plus 1 cos n π/6, right? बोलो। Next 11, let r comma theta denotes the point r cos theta plus iota sin theta in argand plane। a का मतलब है, ये देखो यहां जो लिखा रहता है ना वो इसका मॉड है और ये इसका एंगल है, तो इसका मतलब है 1 cos थीटा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, 1 इंटू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, 1 इंटू cos गामा आर प्लस आयोटा साइन गामा, ये गिवन है। और ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई रिलेशन गिवन है, आपको पता है तो बना लो, नहीं पता है तो है ना। तो ये प्रूफ करना है आपको, ये 8 आइडेंटिटीज हैं, बनाइए बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, है ना। सो देखो मैं ये लिख देती हूँ। 12 में आपको गिवन क्या है, a इक्वल्स टू 1 यानी e रेज टू आयोटा अल्फा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, यानी cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। b आपको गिवन है e रेज टू आयोटा बीटा cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, एंड c cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। और ये क्या गिवन है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 cos अल्फा माइनस बीटा, 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा, माइनस लिखो इधर ले जाके लिखे +3। अब सुनो, हाँ वेरी गुड, 1 + 1 + 1, ये पढ़ते हैं ना आप ट्रिग्नोमेट्री में, तो पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, आगे कभी यूज नहीं करना ऐसा। एक 1 को लिखे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सेकंड 1 को लिखे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिखिए साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब सुनो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, 2 cos अल्फा कॉस बीटा, 2 cos बीटा गामा, 2 cos गामा अल्फा, तो ये बनेगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इस दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, इसका मतलब दोनों को सेपरेटली 0 होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, है ना। अब सुनिए, ये पूरा 0 और ये पूरा 0, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा a, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा b, एंड cos गामा आयोटा साइन गामा, और यहाँ पे भी 0 आयोटा 0 होता है, ये फर्स्ट पार्ट। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0, है ना। सेकंड आपको गिवन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। यानी इसको देखो ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, जैसा गिवन है, a रेज टू -1 b रेज टू -1 c रेज टू -1, यानी क्या, ये हो गया e रेज टू माइनस आयोटा अल्फा। अब क्या बन गया, ये सुनो, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा 0 यानी 0। अब इसी सेकंड को आप ऐसे लिख लें, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, तो दिस गिव्स यू ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0, दिस वन। अब ये कैसे आया, ओहो
कैसे आए ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है 0, तो स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मुकुल 0 का स्क्वायर। अरे वाह, अच्छे बच्चों। अच्छा ये कैसे आएगा? फिफ्थ, cos 2 अल्फा कैसे बनेगा? cos 2 अल्फा, जब e की पावर आयोटा अल्फा की पावर 2 ले लो, इसका मतलब आपको क्या गिवन है? देखो ये सब कनेक्टिव है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना 0, तो e रेज टू आयोटा 2 अल्फा, क्योंकि a कौन है? e रेज टू आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, ये कौन है? e रेज टू आयोटा 2 गामा। तो सुनो यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा? cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 0। लेकिन ये इसको इसने क्या लिखना है? सिग्मा, सिग्मा cos 2 अल्फा लिख सकती हूँ ना मैं? हाँ ले रही हूं ना, हाँ ले रही हूं ना। और एक मिलेगा sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा, इमेजनरी पार्ट भी कितना आएगा 0। इन्हीं को इन लोगों ने क्या लिखा? सिग्मा cos 2 अल्फा, इसको लिखा सिग्मा sin 2 अल्फा। अच्छा इससे ये यहां तक प्रूफ हो गया, इससे ये चीज कैसे आएगी? हाँ 6, इसको लिखिए 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा और माइनस का 3, -1 -1 माइनस, तो सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा कितना 3/2। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे? 1 - 2, है ना? नहीं, इसी को 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा भी कितना 3/2। कॉस के दो फॉर्मूले होते हैं ना, cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, और एक लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। भैया यहां तक हो गया। अब आप ये 7th बनाइए, 8th बनाइए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि अल्फा और बीटा जुड़ने चाहिए। इसका मतलब e की पावर आयोटा अल्फा को e की पावर आयोटा बीटा से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज a इंटू बी। इसका मतलब है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली फॉर द कॉस। ये कैसे बनाएंगे? 7th, कौन सा रिलेशन लेंगे इसमें? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, e रेज टू आयोटा अल्फा e रेज टू आयोटा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, e रेज टू आयोटा बीटा प्लस गामा प्लस e रेज टू आयोटा गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। कॉस 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 0, साइन 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 0, तो सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एज वेल एज सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, राइट। अच्छा ये कैसे बनेगा? ऑब्वियसली देखो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ट्रिपल वाला, अल्फा का ट्रिपल, यानी ए का क्यूब किया गया है ना? तो क्या करेंगे? सुनो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना ये, तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, यानी e रेज टू आयोटा 3 अल्फा आयोटा 3 बीटा e रेज टू आयोटा 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स e रेज टू आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, यानी cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको आप लिख सकते हैं सिग्मा cos 3 अल्फा। छोटा छोटा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो, और इमेजनरी पार्ट भी इक्वल करिए, साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा एंड साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड इसको आप फर्दर लिख सकते हैं सिग्मा साइन 3 अल्फा, राइट। तो दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द, आज जो भी मैंने करवाया ये तो डिमोइबल्स पे बेस्ड है,
और इससे पहले जो मैंने करवाया वो किस पे थे, मॉडुलस और आर्गुमेंट में। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मॉडुलस की, कॉन्जुगेट की, जेड बार, और आर्गुमेंट यानी थीटा की, और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।